I am Dr. Imran Nazir, consultant physician, DR Jain, Neuro Care and Multi Specialty Hospital, कुरुक्षेत्र। आज हम डेंगू के ऊपर बात कर रहे हैं। जो ये डेंगू का इन्फेक्शन होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो मच्छर के काटने से फैलता है। ये पेशेंट को मच्छर काटने के बाद 3 से 5 दिन के बाद उसको लक्षण लगते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बुखार आ जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके आँखों के पीछे दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है। इसको हम दूसरी भाषा में खड़ी तोड़ बुखार भी बोलते हैं कि इतना दर्द होता है कि जैसे पेशेंट की हड्डियाँ तोड़ी हुई हो। ये मगर इसमें एक बात ये होती है कि ये एक सेल्फ लिमिटेड डिज़ीज़ होती है, मतलब कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जो भी पेशेंट होता है उसमें जब डेंगू के लक्षण आ जाते हैं 2 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। तो डेंगू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक होती है कि वो होता है कि सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू में पेशेंट को क्या होता है कि उसको कैपिलरी लीक हो जाती है। जो जो भी उसके खून में जो पानी होता है, वो उसके पेट या उसके छाती में चला जाता है और पेशेंट का बीपी गिर जाता है, तो वो शॉक में चला जाता है। फिर वो अपने आप अपना बीपी नहीं सँभाल सकता है। तो इस सूरत में हमें पेशेंट को हमेशा क्या होता है कि हमें फ्लूइड देना होता है। तो डेंगू का जो दरअसल ट्रीटमेंट होता है, उसमें खाली फ्लूइड होता है। अब किसी पेशेंट को माइल्ड डेंगू होगा, जैसे कि उसको खाली बुखार होगा या उसको दर्द होगा, तो उसको हम दर्द की दवाई दे देते हैं और वो घर पे आराम से पानी पी सकता है। नारियल के पानी पी सकता है, जूस पी सकता है या पानी के साथ ओआरएस मिला के पी सकता है। अब कोई भी पेशेंट जिसको दूसरी चीज़ें होती है, जैसे कि उसके पेट या उसकी छाती में पानी चला गया है या उसके गुर्दे में तकलीफ आ गई हो या उसके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गए हो, तो उसको हमें एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करके उसको हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट से पेशेंट ऑलमोस्ट 2 टू 5% मोर्टेलिटी होती है कि अब अगर हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया तो इसमें मोर्टेलिटी यानी कि जो पेशेंट उसको मरने के चांसेस 20% हो जाते हैं। तो हमेशा डेंगू में क्या करना होता है, इसको आसानी से नहीं लेना होता। ये वो एक ऐसी बीमारी है जो अब बिल्कुल ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है, खाली इसमें हमें सपोर्टिव केयर देना होता है। तो डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ये मच्छर होते हैं ये किसी भी टाइम अमूमन दिन के टाइम काटते हैं पेशेंट। तो जो हम बेड नेट्स इस्तेमाल करते हैं रात के टाइम, तो उससे कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है डेंगू पे। मगर पेशेंट को हमेशा क्या है, उसको लॉन्ग स्लीव्स जो पहनी पहननी चाहिए, शोल या पूरे जिस्म जो है वो कवर करना चाहिए। इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ कर सकता है। तो बाकी डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई एंटीवायरल नहीं है जो डेंगू के खिलाफ काम करे। तो इसमें खाली सपोर्टिव केयर देना होता है। अब कोई भी पेशेंट जिसको ये लक्षण लगते हों कि उसको बुखार है, सिर में दर्द है, आँखों के पीछे दर्द है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आ सकता है, वो यहाँ पे कंसल्टेशन ले सकता है। हम उसको आराम से उसको बोल सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो कोई भी पेशेंट होगा तो डीआर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ सकता है। धन्यवाद।